राजियों की तरह रहते थे लोग, है ना। सोने की स्लाइड उन्होंने लगाई हुई थी, सोना लगा हुआ था। सोना लगा हुआ था। हुक्म चंद साहब सहगल सेंटर आज भी लिखा हुआ है यहाँ पर। कितने बढ़िया, कितने प्यारे दरवाजे बनाते थे। और देखो ये क्या डिजाइन होता होगा थोड़ा ना। सा पेन कैसे झरोखे बना रखे थे, कैसे खिड़कियां बना रखी थी। तंग तंग गलियों में इतने बढ़िया मकान बनते कैसे थे भाईजान। गलियों में खो गए हम जंग की। ओ यार क्या गली रही होगी ये। सब्जी मंडी जंग देख लो भाई आप की बाय। कितना खूबसूरत रहा होगा जब ना, ये कितने बड़े घर होते होंगे, कितने खूबसूरत होते होंगे ना। ये आपकी किस्मत में थी। खूबसूरत मंदिर रहा होगा भाई। और एक और देखो कितनी बड़ी इमारत दिख रही है, क्या खूबसूरत दरवाजा लगाया होगा। बहुत खर्च किया करते थे घरों पे, दिख रहा है यार। जाना चाहें? अच्छा हाँ, अंदर देख लेंगे जी, जाना चाहेंगे। तो देख लो भाई आपका श्री कृष्ण निवास। यार क्या घर थे यार लोगों के। देखो कहाँ से है, कितनी बड़ी है ये। तो इसकी जो मूर्ति थी वो कहाँ गई, अभी तक ऐसे का ऐसा पड़ा है। क्या नक्काशी वगैरह कर रखी हैं दरवाजों पे। और मैं तो देख के हैरान होता हूँ, कितने अमीर लोग होते होंगे ना। यहाँ लोगों को सजाएं दी गई और लोग यहाँ कैद भी रखे गए। हम जा रहे हैं माई हीर के दरबार पे। अभी भी बहुत पुरानी पुरानी दुकानें दिख रही हैं यहाँ पर। डर जाते हैं पहले, क्या पंगा है पता नहीं भाई यहाँ पर। ये देख लो भाई, पार्टीशन के दुखों के निशान इतिहास में खो गए हैं। देखो यार क्या खूबसूरती रही होगी। 5, 6, 7 साल बाद ही जाना पड़ गया लोगों को। बहुत सारे पुराने घर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आज भी उस पार्टीशन के जो घाव हैं उससे हम निकल नहीं पा रहे। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं पाकिस्तान के झंग शहर में और आज फिर से हम खोने वाले हैं इतिहास के पन्नों में। उससे पहले हम आए हैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल झंग सदर। और मेरे साथ हैं सलमान बलोच भाई, जो कि भाई हिस्ट्री को और ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ की बहुत अच्छे से जानते हैं। और मेरे साथ है भाई मक्खन भाई, मक्खन राम जयपाल व्लॉग्स। जी जी हाँ, वो पूरा चैनल का नाम ही बता दिया। वैसे नाम जो है मक्खन राम है। मक्खन राम भाई का नाम है। और भाई पाकिस्तान से ही हैं और पाकिस्तान में ही पैदा हुए भाई। जी, पाकिस्तान में पैदा हुए। क्या कहाँ पे, कौन से जिला में हो आप? हमारा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है। रहीम यार खान में हो आप? पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान। और एक ये अशोक कुमार भाई। अशोक कुमार भाई आप कहाँ से हो? मैं भी पंजाब से ही हूँ, कौन? रहीम यार खान से ही? सेम हाँ, एक ही जगह। और भाई का नाम? रंधावा। रंधावा साहब, हमारे रंधावा साहब। आपको पता है हमारे वहाँ भी रंधावा हैं सिखों में। भाई पता है, हम खुद वहीं से माइग्रेट होके आए हुए हैं। कहाँ से आए हो? अमृतसर से। अमृतसर, हाँ बहुत रंधावा है अमृतसर में। चले भाई अंदर देखते हैं इतिहास को। तो एंट्री कर लिया हमने स्कूल में। पहली नज़र में तो बहुत खूबसूरत स्कूल दिख रहा है एक तो ये, और दूसरा हमारे सलमान भाई बताएंगे। सलमान भाई क्या इतिहास है यहाँ का, इस जगह का? सर इतिहास ये है कि 1848 में अंग्रेज़ काबिज हुए। 1857 में वो क्रांति जो है वो आपको पता है, उसका सामना रहा अंग्रेज़ों को जी। 1857 में जो हिंदू सिख और मुसलमान पकड़े गए थे जी, ठीक इसी जगह पे वो जो सामने आपको वो नज़र आ रहा है कम्प्लेक्स जी, ये ब्रिटिश मिलिट्री कम्प्लेक्स, यहाँ पे 1857 में 11 अफराद को फांसी दी गई थी। 11 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। 11 क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, जिनमें से 9 हिंदू और सिख थे जी, और 2 मुसलमान थे। अच्छा जी। हाँ, चूँकि अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज हुए तो उन्हें इस पूरे जंग को मॉनिटर करने के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ से वो मैनेज कर सकें। तो उन्होंने ये सबसे पहला ब्रिटिश मिलिट्री कम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया। जंग में, जंग डिस्ट्रिक्ट जंग का सबसे पहला ब्रिटिश मिलिट्री कम्प्लेक्स है जी। यहाँ लोगों को सजाएं दी गई और लोग यहाँ कैद भी रखे गए, फांसी भी चढ़े। आज भी वो ये ब्रिटिश मिलिट्री कम्प्लेक्स वो आसार आपको सारे नजर आएंगे अंदर। जी जी, ब्रिटिश वो दिख रहा है पूरा। हाँ, जो स्ट्रक्चर है सारा दिख रहा है ब्रिटिश, वो ब्रिटिश ही है। कॉलोनियल स्टाइल की बिल्डिंग है, वो आर्किटेक्चर सारा ये दिख रहा है यहाँ पर। अंदर फांसी घाट था और अभी भी है, अब वो निकाल दिया है कुछ साल पहले, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आएगा कि उसी तरह का है जैसे जेल टाइप इमारतें होती हैं। यहाँ पे लोगों को रखा गया था। ओह, दिस स्कूल पार्टिसिपेटेड इन द जुबली सेलिब्रेशन ऑफ देयर मैजेस्टीज ऑन 6th and 7th मई 1935। बिल्कुल। अच्छा, छत इसकी दोबारा बनाई गई है। अच्छा ठीक है। ये बिल्डिंग जो है ना, ये पहले छोटी ईंटों से बनाई गई थी स्टार्ट में, बाद में इस पे काम होता रहा है। ठीक इस जगह पे ये था, ठीक इस जगह पे फांसी घाट था और ठीक इसी जगह पे फांसी दी गई थी। अब निकाल दिया गया 11 लोगों को। और वो अब चूँकि बाद में काम हुआ और उन्होंने वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। बाकी ओवरऑल जो बिल्डिंग है ये सारी आप देख रहे हैं कि वैसी की वैसी है। वो वाच टावर है एक किस्म का,
जी। सिर्फ वो ऊपर बैठ के चीज़ें देखने के लिए वो बना था। वो वॉच टावर है। बाकी आप देख लें कि सीढ़ियाँ किस किस्म की थी और बैरक्स टाइप ये बिल्डिंग जो है ना वो बनाई गई थी। बिल्कुल दिख रहा है, ये बैरिक्स होते होंगे उस टाइम या हाँ, बिल्कुल। ये न्यू क्लासरूम है? हाँ, अब ये स्कूल है, चूँकि ये क्लासरूम है, अब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। यार क्लासरूम बढ़िया है, ये अच्छे बना रखे हैं, बेंच वगैरह सब ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल है? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंग सदर। और ये सीढ़ियाँ पुरानी हैं शायद? बिल्कुल उसी ज़माने की हैं ये बिल्कुल छोटे वाले वो दिखे हाँ, बिल्कुल। ईंटें है ना? ओके, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और उधर जो सलमान भाई वो है जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग अंदर तक है पूरी? वो भी कॉलोनियल एरिया की है जो पीछे है इसके? नहीं, वो बाद में नहीं बनाई गई, बाद में बनी कुछ साल है। पहले ये हट जो है बस उसको इन्होंने प्रिजर्व कर रखा हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और ये ये वॉच एक किस्म टावर। का समझ लें कि आप वॉच टावर था उनका। अच्छा, पहले सीढ़ियाँ थी यहाँ पे। अच्छा, ऊपर जाने के लिए? हाँ, वो अब कुछ साल पहले वो हटाई गई हैं ठीक है क्योंकि ना। ज़रूरत बाकी नहीं रही। बच्चों को चोट ना हाँ। लगे और वो भी भाई सिक्योरिटी बच्चों की भी बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है ना। ऐसा ही है। अच्छा, तो सलमान भाई ये वाले जो हैं ये पुराना पोर्शन, ये पुराना है ना? ये बिल्कुल पुराना पोर्शन है। ये पुराना है, ये बैरिक भी होते होंगे उस वक्त, है ना? बिल्कुल बैरक्स, क्योंकि कैद भी रखा जाता था यहाँ पे लोगों को। चलो भाई, बहुत ही मतलब यार सेक्रेट जगह कहूँगा मुझे तो। यहाँ शहीद हुए थे लोग ना, जिन्होंने हमारे लिए जाने दे दी, हमारे जो आज़ादी के लिए जाने दे दी, वो तो जगहें भाई पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको शत शत नमन जिन्होंने यहाँ पर देश के लिए जाने दी। और भाई ने बताया था कि बहुत छोटे बच्चे 18 साल के उसमें बच्चे एक 20 साल का लड़का भी था उसमें, ठीक है। जिसे उस वक्त फांसी दी गई थी। और बताया ये जाता है कि वो लोग फांसी से एक रात पहले आज़ादी के तराने गाते रहे। क्या बात और है। तराने गाते गाते ही वो ठीक इसी जगह पे फांसी चढ़ गए थे। क्या बात है। मैं एक बात इनके चैनल के इनके यहाँ आने से तवज्जो से करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे शहीद हुए वो उनकी तकसीम नहीं की जा सकती हिंदू, सिख या मुसलमान की हैसियत से। वो सब आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग थे और मेरे जंग की तारीख़ का आज भी वो हिस्सा हैं। यहाँ फांसी लेने वालों को हम मुसलमान, हिंदू या सिख के हिसाब से तकसीम नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है जी। वो देश के लिए चढ़े, वो हमारे लिए वो फांसियाँ चढ़ गए, गाते गाते चढ़ सर गए। गाते गाते चढ़े। मेरा रंग दे बसंती चोला। सर क्या बात, वो हीरोज़ हैं और हीरोज़ इस हैं। धरती के हीरोज़ हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल धरती के बेटे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल जी। धरती मुसलमान, हिंदू, सिख किसी की कोई ज़ाती जागीर नहीं है। बिल्कुल जी, सबकी बिल्कुल वो मुश्तरक बिल्कुल। विरासत। चलिए जी, हीरोज़ को सैल्यूट है और आगे चलते हैं किसी और जगह पे। देखो कितनी पुरानी जगह है ना, कैसे देखो यहाँ पर जीने आज भी ऐसे के ऐसे हैं। ये छोटी ईंटें, मैंने शायद पहले भी बताई अभी, छोटी ईंटों के जीने हैं। और 1857 में तो ये जगह थी, तो कितनी पुरानी जगह हो गई है, मतलब 170 साल के आसपास हो गए हैं। ठीक है, और आज भी ऐसे की ऐसी है। बनाते बहुत बढ़िया थे गोरे ना, कुछ भी है, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस देश को ये छोड़ के जाएंगे। ये मैं बार बार कहता हूँ। ये देखो भाई, एक खड़ी है यहाँ पर ये कार जीप। भाईजान ये कब की है? ये कोई है इसकी भी? जनरल अयूब खान की है। अच्छा। ये जनरल अयूब खान के ज़ाती इस्तेमाल में थी। अच्छा जी। हाँ, वो जंग आए तो इसी जीप पे उन्होंने, इसी गाड़ी पे जंग पूरा विज़िट किया उस ज़माने में। और जाते हुए ये महकमा तालीम डिपार्टमेंट को, ये ना एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे गए एज ए गिफ्ट। फिर वो इस्तेमाल करते रहे, पुरानी की खड़ी कर दी बस। 1960 की है? हाँ, 1965 या 60 उसी साल। अच्छा जी। तो इस ऐतिहासिक जगह के साथ हमने विज़िट कर लिया एक सरकारी स्कूल भी, जो है पाकिस्तान में गर्ल्स स्कूल। यहाँ पर जो है कोएड स्कूल भी होते हैं? वो 10th के बाद होते हैं। अच्छा, 10th से पहले जो 10th है से पहले वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लड़के लड़की का अलग हाँ, स्कूल? अलग स्कूल होते हैं। अच्छा, और कॉलेज वगैरह जो है वो कोएड है? कोएड है, बिल्कुल। चलो गुड। और यूनिवर्सिटीज़ कोएड है। प्रिंसिपल साहिबा आई बैठी हैं। अच्छा जी जी जी, जरूर मिलेंगे जी। तो प्रिंसिपल साहिबा से भी मिल लेते हैं भाई, पाकिस्तान के एक स्कूल की। तो मेरे पैदा होने से पहले का है 81। और अस्सलाम वालेकुम जी। जी आ जाए मैडम। आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये प्रिंसिपल मैडम का रूम है जी। बताएं, इन्होंने आयूब खान साहब की है वो गाड़ी? जी बिल्कुल, 60 में उन्होंने जंग का दौरा किया था। अच्छा, जंग आए थे वो। और ये गाड़ी उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को डोनेट कर दी थी। और आप कितने साल से हैं मैडम यहाँ पर मैं यहाँ प्रिंसिपल? 5 साल से हूँ। 5 साल से प्रिंसिपल हैं आप। और मैडम कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कितनी यहाँ पे लड़कियाँ हैं? नियर अबाउट 12, मोर देन 1200। 1200? ओके। और ये हाई स्कूल है? क्लास 1 से 10 तक। 10 तक है हाई स्कूल। तो एक भाई और मिले हैं, क्या नाम क्या है आपका? मुदस्सर उस्मान भाई। क्या बता रहे थे आप?
हमारे पीछे जो बड़े थे वो माइग्रेटेड है ना, इंडिया से आए हुए हैं। इंडिया से आए हैं, कहाँ से आए थे? रायपुर रानी। रायपुर राना। ये बहुत ही मतलब सैड है कि देखो लोग वहाँ से यहाँ आए, बोले बस नहीं पाए, यहाँ वाले वहाँ भी नहीं बस पाए, आज भी मतलब वो पीछे हैं, क्योंकि उस दौर के जब वो अमीर थे तो आज वो इस दौर के अमीर उतने नहीं हैं वहाँ, जो 100 साल पहले वो उस दौर के अमीर यहाँ थे, समझ रहे हो? मतलब जब वो टाइम था आज़ादी से पहले का, मतलब पार्टीशन से पहले का जो टाइम था, तो वो बहुत अमीर थे। तो अगर वो पार्टीशन के बाद कहीं चले गए ना, आज वो उतने अमीर वहाँ नहीं है जितने यहाँ हुआ करते थे वो उस दौर में। आप अब क्या करते हैं? मैं स्कूल में क्लास हूँ। तो भाईजान अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम माई हीर के दरबार पे जा रहे हैं, आशिक सादिक। ओके भाई, हम जा हीर रहे हैं माई हीर के दरबार पे। हीर रांझा जो है बहुत ही फेमस जो है वो कहानी है पंजाब की, और प्रेम कहानी है। बहुत सुना होगा आपने हीर रांझा के बारे में। और माई हीर का दरबार है जंग में, और जंग बहुत फेमस है हीर की वजह से भी। तो ये पहुंच रहे हैं हम माई हीर के दरबार की तरफ, और ये जो है ये स्टेडियम है माई हीर के नाम से। कौन सा स्टेडियम? ये वाला स्टेडियम है, और और स्टेडियम है, ये माहिर स्टेडियम है। इसको तो स्पोर्ट्स ये- कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये है माई हीर स्टेडियम की वॉल, और ये क्रिकेट स्टेडियम माई हीर के नाम से ही है। और यार जिस दिन पहले दिन जंग आ रहा था ना, तो हम यहाँ से वापसी गए, हमें सोचा हम गलत रास्ते आ गए और हम इसी जगह से गए हैं। और मैं पूछने भी लगा था किसी से यहाँ कि भाई ये क्या जगह है, क्योंकि बहुत पब्लिक यहाँ आ रही थी और बहुत सारी ऐसी शॉप्स वगैरह थी, तो लोग जो हैं भाई, और कोई रोला नहीं भाईजान। देखो भाई ने कहाँ कार पार्क कर दिया, अंदर दिया है बिल्कुल ही। हम आ गए हैं भाई माई हीर के दरबार पे। हीर रांझा की कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, और ये है माई हीर का दरबार। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो हीर और रांझा की कहानी है वो मोस्ट पॉपुलर कहानी है पंजाब साइड की, और मोहब्बत की वजह से याद किया जाता है उस कहानी को। और हीर जो थी वो जंग से थी। हीर सयाल, सयाल का मतलब जो जैसे कास्ट होती है, तो सयाल यहाँ की कास्ट है। तो हीर जो थी वो सयालों के घर से थी, और जो रांझा थे वो यहाँ से एक दूसरे गांव में रहा करते थे, जो गांव है तख्त हजारा। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है तख्त हजारा। जो रांझा था वो हीर जी के घर में काम किया करता था, और उनका जो था वो मोहब्बत हो गई बीच में, कुछ इस तरह की कहानी है वो। लेकिन उस कहानी में कुछ कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोग जो सयाल लोग थे वो मानते ही नहीं थे कि ऐसी कोई कहानी है, और लोग कहते हैं ऐसी कोई कहानी है ही नहीं हीर रांझे की, वो जो है सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है। क्योंकि जो सयाल लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो थे मतलब हाई थे, मतलब बड़े लोग थे, और उनकी बहुत ज़्यादा समाज में इज्जत थी और जो भी था। तो दूसरे जो लोग थे उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने सयालों वाली ये कहानी बना दी कि भाई हीर जो है, क्योंकि वो उनकी लड़की थी, तो सयालों की लड़की के पीछे कुछ कहानी ऐसी बना दी। कुछ ऐसी भी मान्यता है, और कुछ लोग मानते हैं कि हीर रांझे की जो कहानी है वो असली है। लेकिन कुछ इस बात पे भी जो है हम बात करेंगे हमारे भाई से, सलमान भाई से। सलमान भाई बताएंगे, क्योंकि इनको काफ़ी पता है इस एरिया के बारे में। तो सलमान भाई आप बता रहे थे कि जो कहानी है काफ़ी कंट्रोवर्सी है उस पर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्या कहानी है, असल में क्या बात है? और माई हीर के दरबार में तो हम खड़े ही हैं। हाँ ठीक जी है ना। असल कहानियाँ तो बहुत सारी हैं जी लेकिन जिसे सही कंसीडर किया जा सकता है वो ये है कि चूँकि ये स्टेट सियालों की थी जी। और हीर सियाल के घर से थी। जी जी नौलों से सियालों ने अपनानी छीनी, जी। और खरल बिरादरी जो है ना वो मिल गई। उन्होंने क्या छीनी? नौलों ने हाँ हुकूमत छीनी। हुकूमत जंग में हुकूमत सियालों की थी, ठीक है। उन्होंने नौलों से छीनी थी। ठीक है। अब और तो नौल कुछ कर ना सके, बल्कि उन्होंने कुछ पैसे दिए यहाँ पे दामोदर दास को। वो एक शायर पोएट थे। ठीक है दामोदर दास ने सबसे पहले ना ये कहानी अपनी तरफ से बनाई और पब्लिश कर दी। जी फिर वारिस शाह ने इस कहानी को मज़ीद आगे फैलाया। जी। फिर ये माना गया कि वाकई हीर को कोई इश्क था या कोई कहानी थी, जबकि सही मानों में कोई तारीख में कहानी मिलती नहीं है इस किस्म की। ओके, कहीं कहानी मिलती नहीं, तारीख में कहीं नहीं मिलती। जी। और हीर के जो चचा हैं कैदू, जिन्हें जो कहानी का अहम हिस्सा है, तारीख ये बताती है कि कैदू सिरे से कोई करैक्टर ही नहीं है इस कहानी में, वो एक बनाया गया करैक्टर, और फिर लोग उसके पीछे ही चल पड़े। इसी वजह से ये कहानी फेमस है। ओके, तो यहाँ के लोग जो मानते हैं, जो यहाँ के मेन लोग हैं, वो जो यहाँ के बसत लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई कहानी है ही नहीं हीर रांझा की, बस एक बनाई हुई बात है। लेकिन भाईजान जो हीर थी वो थी तो सही ना? बिल्कुल हीर थी, बिल्कुल थी। वो सूफी टाइप की खातून थी, और बहलोल लोधी भी जो है वो उनके यहाँ आते रहे दुआ वगैरह कराने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो सूफी थी और उनकी खुदा के यहाँ सुनी जाती थी, ये मान्यता है यहाँ पे। ओके। और एक बड़ा करैक्टर था जंग का हीर जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ओके। तो जब नौलों से हुक्मरानी छीनी तो और कुछ कर ना सके, उन्होंने दामोदर दास को कुछ लेन देन करके ये कहानी सबसे पहले रिटर्न करवाई। फिर वारिस शाह ने जो है इस कहानी को बहुत वो ऊपर ले गए। तो ये कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, मतलब क्योंकि वारिस शाह ने शायद 1766 में हीर लिखी थी।
ऑलमोस्ट ये हीर का मामला 1470 और 65 के दरमियान का मामला है सारा। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि हीर जो है 1471 में इनकी डेथ हुई और कुछ लोग कहते हैं नहीं थोड़ी आगे पीछे है। ये वाकया ऑलमोस्ट 1471-70 इसी के दरमियान का है सारा। चलें भाई, फिर भी पवित्र जगह है क्योंकि बिल्कुल जी। माई हीर सूफी थी, संत थी आपके हिसाब से, हाँ बिल्कुल सूफी थी, है ना? हाँ सूफी घराना तो नहीं था लेकिन उनका सूफी, हाँ घराना उनका सूफी नहीं था, लेकिन वो किसी तरह सूफीज़म से जुड़ गई और ये कहा जाता है कि उन्होंने मैरिज नहीं की। मैरिज नहीं की, हाँ, लेकिन कहानी में ऐसा है कि उन्होंने मैरिज कर ली थी और उसके रांझे बाद के साथ या कुछ, मतलब पहले शादी उनके घर वालों ने करा दी कहीं, फिर रांझे से वो मिलने आती थी, हाँ। और फिर घर वालों ने जहर दे दिया और रांझे ने कहीं और जहर खा के जान दे दी। ये सब कहानी है, झूठी कहानी हाँ है। बिल्कुल। ये जो तारीख है वो इससे वाकिफ़ नहीं है। तारीख के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़रा सब एक अफसाना सी है, कहानी बनाई गई है। कहानी बनाई गई है। अच्छा, तो पता नहीं भाई क्या हकीकत है क्या सच है, हो सकता है इसमें भी कोई ना कोई बात ऐसी हो जो हमें ना पता हो, हाँ बिल्कुल ऐसे है ही ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो कहानी है वो यहाँ के जितने भी लोग मुझे लोकल मिले और जो यहाँ के मतलब मूल निवासी से हैं, जो जिनकी पुश्तें यहाँ रह रही हैं कई सौ सालों से, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये कहानी ऐसे ही है, बस नाम की कहानी है। माई हीर ज़रूर थी, सूफ़ी थी, बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे, दुआ यहाँ कबूल हो जाती है। लेकिन जो हीर रांझा वाली कहानी है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, वो ऐसी कोई कहानी नहीं है। यहाँ के सब लोग कहते हैं और बिलीव यही किया जाता है कि कहानी कोई नहीं थी लेकिन माई हीर है, और इसीलिए रांझे की कब्र भी कहीं नहीं होती। कहने वाले ये कहते हैं कि यहीं पे हीर और रांझा की दोनों की कब्र एक ही कब्र में है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। बिल्कुल एक ऐसा नहीं। जगह पे दो कब्रें कैसे, हाँ, बिल्कुल। एक कब्र के अंदर दो लोगों को नहीं करते। नहीं बिल्कुल नहीं। और अगर जहर दे दिया गया था उनको, हीर को, और जहर दे दिया गया था तो उनके घर वाले कभी भी अलाउ नहीं करते कि भाई दोनों को मिला दिया जाए। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी एक लॉजिक है कि उनके घर वाले कभी मानते ही नहीं ना इस बात को कि भाई दोनों को एक ही जगह दफना दें। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी किस्से कहानियाँ या इतिहास हैं, और हम एक और बहुत पवित्र जगह पे आए हैं। चलिए दर्शन करते हैं माई हीर की। भाई ऐसी ये जो छत है इसको लेके भी कुछ कहानियाँ हैं कि यहाँ पे पानी नहीं गिरता है, ऐसा कोई? हाँ ये मान्यता है, माना जाता है कि पानी अंदर नहीं आता, जबकि हकीकत ये है कि जैसे सब जगह पे पानी आता है बारिश का, तो यहाँ भी आता है। बारिश रब की, भगवान की रहमत है, कृपा है, वो रहमत तो हर जगह पे एक जैसी है। तो ये जो भाईजान आप यहीं होते हैं जी, और ये जो कहते हैं कि यहाँ से पानी नहीं आता अंदर, बारिश अंदर आती है, आती है बारिश अंदर? बारिश जी अल्लाह की रहमत है। जी जी, बारिश आती है, लोग बारिश आती है, ऐसी गलत बयानी है ये कि बारिश नहीं दोनों की कटी कबर एक ही है, माई हीर और मेरा जेट। आती। ये कबर, ये कंफर्म है कि एक ही कबर है? ये कंफर्म है, ये लिखा हुआ है कि मशहूर आशिक सादिक मियां मुराद बादशाह, रांझे का नाम था मुराद बादशाह। मुराद बादशाह, लेकिन हमने सुना है दीदो रांझा था नाम। ये नाम वैसे क्या से कहते हैं, रांझे का असल नाम मुराद बादशाह, माई हीर का असल नाम इज्जत बीबी है। अच्छा, रांझे का असली नाम क्या था? रांझे का असली नाम क्या था? मुराद बख्श। मुराद बख्श। और माई हीर का नाम था इज्जत बीबी। इज्जत बीबी। ये सारा इलाका माई हीर का था, जिधर अब्बार कब्रिस्तान है, ये सारा बाग बेला होता था। रांझा तख्त अदालत गोदे का रहने वाला था, माई हीर यहाँ के रहने वाले। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, माई हीर के घर वाले अच्छा नहीं समझते थे। तो ये 7 दरिया जनाब इधर चलता था उस टाइम। ये दरिया के किनारे पे एक टीला है, टिब्बा उनकी जगह। जी। तो इधर जब दुश्मन पीछे लगी, इधर आके उन्होंने दुआ की, कहते हैं जमीन खोल के दोनों जिंदा ही पड़दा पोए। अच्छा, आज से तकरीबन 650 साल पहले 876 हिजरी में इनका विसाल हुआ। 876 हिजरी में। ओके, तो लेकिन कहते हैं कि वो तो जहर दे दिया था, कहानी तो कुछ इस तरह है और स्टोरी है दोनों की गलती कमर है जी। तो कहते हैं कि बारिश नहीं आती, ये गलत है, बारिश आती है। बारिश आती है तो बारिश आती है भाई, कहते हैं कि यहाँ से बारिश नहीं आती, और कहानियाँ कई तरह की हैं। तो ये था माई हीर का दरबार, और आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ अलग कहानी बताई, यहाँ के लोग कुछ अलग बताते हैं। और अगर कोई मूवी वगैरह देखोगे आप तो उसमें कुछ अलग कहानी होगी। मूवी देखी थी हमने 1970 में, आई थी राजकुमार जी की, है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो वाली जो मूवी थी वो भी हीर रांझा मूवी थी। और उसमें दिखाया गया था कि भाई जो हीर थी उनके घर वालों ने उन्हें जहर दे दिया था, और जो रांझा था वो जहर खा गया था और मर गया था। तो दरबार के साइड में ये 2 पेड़ हैं जहाँ पर लोग आके अपनी मन्नत मांगते हैं और धागे बांध जाते हैं, और जब मन्नत पूरी होती है तो शायद खोल जाते हैं। और ये बाबा जी हैं भाई जो यहाँ काफ़ी टाइम से बैठे हैं। फिर हम डूबे
मेरे ताने जग दे सैनी तेजे विनाया यारी नी। और अब हम जा रहे हैं कहीं आगे, और एक ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यार। तो अभी जिस हम रोड पे जा रहे हैं वो है शहीद चौक के पास, शहीद रोड, जहाँ से जा रहे हैं हम रेल बाज़ार वाली साइड। सो माई हीर के दरबार से अब हम पहुँचे हैं जंग बाज़ार में। जंग बाज़ार है ये? हाँ, जंग बाजार। ये ओल्ड बाज़ार है या न्यू वाला है? ये बाद में बना है, ओल्ड बाजार आगे स्टार्ट होगा। ओल्ड बाज़ार आगे अभी? हाँ बिल्कुल, ये बाद में बना है। हाँ। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत पुरानी है ये बिल्डिंग। जंग में आके मेरे को फिर वो बात याद आई है मेरी बुआ के घर जब मैं गया था। मैंने बताया था पहली वीडियो में कि मैं चला गया यार, छोटा था 14 साल का, और ये पूछता हुआ चला गया कि जंगियों का मोहल्ला कहाँ है। और वो वाली बात मैंने पूरी बता रखी है लास्ट वीडियो में ना। तो उन्होंने बड़ा मतलब वो किया यार कि यार तूने क्यों बोला ऐसा कि जंगियों का मोहल्ला कहाँ है, ऐसा नहीं बोलना था। मेरे को बाद में समझ आई कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्योंकि माना जाता है कि भाई जो जंगी है ना वो बहुत तेज़ होते हैं, लड़ाके होते हैं। ऐसा है? ऐसा है नहीं, है नहीं, ये भी मिथ है। हम जहांगी मेहमान नवाज हैं मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा भाई, हाँ, वो लड़ाई शड़ाई हो जाए तो अलग सी बात है, कुछ कह नहीं सकते, लड़ पड़ते हैं। लेकिन मोहब्बत करने वाले लोग। तो मोहब्बत करने वाले जंगियों आपके जंग में पहुंच गए हैं। और जो पुराने जो लोग यहाँ से गए थे, शायद फिर वही बात है वो अपना घर पहचान लें तो बहुत अच्छा लगेगा। हम भाई शांति आश्रम, हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। ये क्या है? शांति आश्रम? शांति आश्रम है ये शांति आश्रम की बिल्डिंग है, पार्टीशन से पहले की। शांति आश्रम की आश्रम। बिल्डिंग है भाई, ये पार्टीशन से पहले की बिल्डिंग है। ये लिखा हुआ है भाई शांति आश्रम 1940। यार 5-6-7 साल बाद ही जाना पड़ गया लोगों को। ये ओल्ड बाजार शुरू हो गया भाई? हाँ, ये पुराना बाजार था, ये जंग बाजार है। गलियों में घुस गए हम जंग की। बहुत सारे पुराने घर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे जो चले गए थे यहाँ से छोड़ के। अच्छा, ये बैंक वाली गली है, बैंक वाली गली? बैंक वाली गली। ओके जी, बैंक वाली गली है। अगर किसी को याद हो, उनके पापा बताते हो, उनके दादा बताते हो। हाँ जी, ये बिल्डिंग सैगल सेंटर है। सैगल सेंटर, सैगल ओके, सेंटर। सैगल सेंटर। मलूका मकान सेठ भूषण दास हुक्म चंद साहब सैगल सेंटर आज भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, ये उर्दू में लिखा हुआ है भाई, जो भाई ने बताया वो। ये देखो कितनी भारी बिल्डिंग होगी यार। ये रिहाइश होगी जी जब? हाँ, ये रिहाइश थी या इसको कारोबार के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे। ये सैगल सेंटर और मशहूर सैगल सेंटर था, फेमस बिल्डिंग है बैंक वाली गली। बैंक वाली गली। गायत्री मंत्र ऊपर लिखा हुआ है जी। सवितुर्वरेण्यम ओम भूर्भुवः स्वः लिखा है भाई, गायत्री मंत्र है लिखा हुआ आज भी। और घर देखो, दरवाजे देखो। मैं तो मुल्तान भी गया था ना, वहाँ भी मैंने दरवाजे देखे थे, कितने बढ़िया, कितने प्यारे दरवाजे बनाते थे। और देखो ये खिड़कियाँ देखो कैसे ऊपर, क्या डिज़ाइन होता होगा थोड़ा ना। सा। इधर से देखो ये कैसे गैलरी बना रखी है, छज्जा बना रखा है। ये देखो कैसे झरोखे बना रखे थे, कैसे खिड़कियाँ बना रखी थी। खोल देते होंगे, कहीं गर्मी लगती नहीं होगी, है ना। वेंटिलेशन तो कमाल है, कमाल का काम है वेंटिलेशन। कमाल। क्या डिज़ाइन करते थे, आर्किटेक्चर देखो कितना बढ़िया था उस ज़माने में भी। ये तंग तंग गलियों में इतने बढ़िया मकान बनते कैसे थे भाईजान? देख नहीं सब बनाने वालों ने उस दौर में भी बना लिए। क्या बनाए होंगे यार उस दौर में भी ना। ये एक बिल्डिंग यहाँ दिखी अंदर, बहुत सारी जगहों पे अभी भी नाम लिखे हुए हैं। ये देखो छोटी ईंटों वाली बिल्डिंगें दिखती हैं तो ये समझ लो बहुत ही पुरानी है। भाईजान गलियों में खो गए हम जंग की। हाँ, जंग आए तो बंदा खोलना बनता है फिर। और ये देखे जरा आप, ओहो ओहो ओहो, जंग आया तो खोना बनता ही है। इतिहास में खो गए हैं, देखो यार क्या खूबसूरती रही होगी। राजियों की तरह रहते थे लोग, है ना। लिखा हुआ है दरवाजे के ऊपर। हाँ, ये भाई कहीं अपने किसी सिख परिवार का होगा ये घर। और लिखा है सतकरतार। और ये क्या है, 1890 1890 है ये अपना किसी सिख फैमिली का हाँ होगा घर।
लोग इसे धर्मशाला भी कहते हैं और गुरुद्वारा भी कुछ लोग कहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई गुरुद्वारा भी हो, मंदिर भी हो, घर ना हो। ठीक कह रहे हो। क्या कहते हैं बेटा? मंदिर। मंदिर कहते हो इसको? अच्छा, ये खुलता है कभी? जी खुलता भी। कौन कोई रहते हैं इसमें? लोग आते हैं। लोग आते हैं? देखें खोल के बेटा, कौन है अंदर? पता नहीं, खड़का के देखो। खड़काना भाई, कोई नहीं होता। ये डिज़ाइन सारे दरवाजे पे था। ये डिज़ाइन ओके ये मुकम्मल दरवाजे पे डिज़ाइन बना हुआ था। ओके। मैं हाँ, 3-4 साल से देख रहा हूँ। जी जी। अब ये ख़त्म हो गया, उखड़ गई लकड़ी सारी। हाँ। पर इस जगह पे वो स्लाइड्स थी जो वो लेके गए। अच्छा, हाँ, ये कहा जाता है। क्या था यहाँ पे? यहाँ पे ना वो कहते हैं कि ज़रा सोने की स्लाइड्स उन्होंने लगाई हुई थी। सोना लगा हुआ था? सोना लगा हुआ था बिल्कुल सीढ़ियों में, ये कंफर्म बात है। और 98 में गालबन या 2000 में इंडिया से लोग आए, बोले गए यहाँ से। यहाँ पे भी सीढ़ी थी, बिल्डिंग होना था सारा। हाँ बिल्कुल। कहाँ पे? गली में मुड़ के। अच्छा, ये देखो, ये भी पुराना घर। जंग की हर गली में ओल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ओहो, देखो कितने बड़े बड़े घर। और मैं तो देख के हैरान होता हूँ, कितने अमीर लोग होते होंगे ना यहाँ पे। जो पंजाब में खासकर रहते थे ना, बहुत ही खुशहाल लोग थे। और उधर वाले पंजाब में भी जो रहते थे वो भी बहुत खुशहाल थे। लाखों लोग यार, इधर से उधर, उधर से इधर। आज भी मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, या जो इन बातों को समझते हैं, वो आज भी उन्हें पता है कि ये जो पार्टीशन था ये हमें बर्बाद कर गया। आज भी उस पार्टीशन के जो घाव हैं उससे हम निकल नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ह्यूमन जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन है जो 1947 का पार्टीशन था। ओ यार, क्या गली रही होगी ये। क्या यार, क्या स्ट्रक्चर है ना, क्या घर बने हुए हैं। अगर ये हमारे साथ सलमान भाई ना होते तो इन गलियों में शायद ही आते, क्योंकि एक छोटी सी गली में होके ये रास्ता आया। क्या यार घर है, क्या कर रहा होगा। वाह जी वाह। दरवाजे देखो, दरवाजे बहुत भारी लगे होते थे, खासकर मेन गेट भी। ये भी पुराना घर है। आप यहीं हो? यहीं पैदा हुए इसी एरिया में? ये तो बहुत पुराने पुराने घर हैं आपके पास। हाँ, इधर पीछे जो है ना मंदिर है। ये मंदिर है? इधर जाओ ना, उधर धर्मशाला। धर्मशाला। हाँ, धर्मशाला। धर्मशाला इधर तोड़ दिया उन्होंने। मंदिर है, मंदिर जो वो गली में जाके है, असली गली में। इधर मंदिर। हाँ, वो भी देखा हमने। इधर एक साथ ये इसके बैक पे बनता है। अच्छा, हाँ, देख ले आप वो भी। तो कभी खुले थे ये नहीं, या लोग ही रह रहे हैं? खुले हैं। नहीं, मंदिर खुला हुआ है। हाँ, मंदिर भी खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई रहता है? हाँ जी। अच्छा, 10-20 घर रहते होते हैं। अब भी रहते हैं। चलो, आप यहीं रहते हैं? ठीक है जी। देख लो कौन सी गलियां हैं, ये तो नहीं पता लग रहा अभी। वैसे तो बाज़ार बताया था कि ओल्ड बाज़ार है। ये कौन सा एरिया भाईजान पता है? हाँ, ये गली पता है? ये बैंक वाली गली में एक बंद कूचा है। बंद कूचा? बंद कूचा, वो गली जो बंद हो जाती है, यहाँ पे ये एंड हो जाती है, बंद को वजह से बंद कूचा कहते हैं। ओके, बैंक वाली गली में बंद कूचा ये जो बंद हो जाती है, इसलिए ऐसे कहते थे इसको। ओके, ये भाई गुरुद्वारा साहब यहाँ पे। ठिकाना आया राम। यार पढ़ के बताना क्या लिखा है। टिकाना भाटिया राम जी, कुछ ऐसा ही लिखा है ये, पता नहीं, पढ़ के बताना यार। गुरमुखी मेरी जो थी ना, जोड़ तोड़ के मैं पढ़ लेता था, वो फेल होती जा रही है। यहाँ आके तो मैं पढ़ नहीं पा रहा ढंग से। आप लोग बताना ये क्या लिखा है यार। चलो भाईजान अंदर जा सकते हैं? चलो जी, क्या है अंदर, अब देख लेते हैं। ये अंदर से जो दरमियान वाला पोर्शन है ना, हाँ जी, इसकी जो छत आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये बाद में बनेगा। ये बाद में ये बाद में काम तो होता रहा ना। हाँ। ये जिन बच्चों को नज़र नहीं आता था ना, हाँ। स्पेशल बच्चे, हाँ जी, उनके लिए स्कूल बनाया गया था। ओके। हाँ, तो अभी चलता है स्कूल? हाँ, अभी अहमद अस्पताल के उधर चला गया है। स्कूल और किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया, बच्चे शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन बिल्डिंग अभी एनजीओ के पास, यूँ समझ लें आपके एनजीओ के पास। एनजीओ के पास है ये बिल्डिंग, लेकिन ये देखो ये पिलर वगैरह है, ये बहुत पुराने हैं। वो पुराने, ये जो सब पुराने हैं पिलर्स। बाकी कुछ अभी पोर्शन जो है वो नया बन गया है, क्योंकि वक्त के हिसाब से कमज़ोर हो रही हैं बिल्डिंगें, ढह रही हैं। तो रिपेयर होने की वजह से जो इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले होता था, लेकिन फिर भी बहुत बचा हुआ है यहाँ पे। अभी आप देख पाएंगे कि पुराना स्ट्रक्चर आपको कुछ दिखेगा। तो ये जो जगह है ना वो है मगियाना। मगियाना भाईजान? हाँ, मगियाना। तो जंग और मगियाना को एक से ही बोलते हैं, जबकि अलग अलग है जगह। हाँ, है ना। जंग मगियाना इसलिए बोला जाता है कि जंग जो था जब कंजस्टेड हो गया था तो फिर मगियाना बसाया गया थोड़ा सा आगे करके, लेकिन अभी तो ये मिक्स हो गया, ऐसे ही है कुछ। हाँ, है ना, ऐसे कुछ हिस्ट्री है।
तो ये जो एरिया था ये है मघियाना का एरिया। तो जंग जो है वो अलग एरिया है थोड़ा सा। जंग सिटी। जंग सिटी जो है सिटी। वैसे मघियाना जंग में ही आता है वैसे, और जंग बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती थी और हंसी मजाक में कहते थे तू डीसी जंग लग गया है, हाँ बिल्कुल कहते क्योंकि थे। बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती थी हाँ, जंग की। यहाँ से लेके भाईजान इसकी जो थी लायलपुर था जब, तो है ना, लायलपुर तक सीमा थी और इस्लामाबाद तक थी शायद। सर लायलपुर पूरा सरगोदा के कुछ इलाके, इधर मुजफ्फरगढ़ तक, और उधर चिन्योट भी वो जंग का हिस्सा था। हाँ हाँ जंग बहुत बड़ी। जंग चिन्योट भी कहते थे पहले। हाँ। चिन्योट बिरादरी भी बहुत है भाई, सरगोदा वाले भी बहुत है। सरगोदा भी जंग में था। सरगोदा के कुछ हिस्से जो है ना जंग में थे। जंग में थे भाई। तो हम इस वक्त जो हैं वो जंग ओल्ड बाज़ार में हैं, और यहीं से मतलब मघियाना में भी जंग ओल्ड बाज़ार है और जंग शहर में भी जंग बाज़ार है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जंग जो था बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी और फिर मघियाना बसाया गया। जैसे कि हमने दिल्ली के बाद जैसे गुड़गांव बसा था, ऐसे ही मघियाना बसा यहाँ पर। और जो भी थी जो तो लोग जंग शहर से बाहर आके भी बसते थे। और यहाँ पे ना मुझे लोग टोके जा रहे हैं, कह रहे हैं सर जी सज्जे देख लो कैसे बाहर निकले हुए हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं कोई सरकारी आदमी हूँ। ये ऐसे क्यों समझते हैं? सरकारी आदमी ऐसे वीडियो बनाते हैं क्या यहाँ पर? असल में ना दुकानों वाले गलियों में आगे आ जाते हैं, तो सरकारी लोग आते हैं, वो फोटो वगैरह खींच के ले जाते हैं, फिर आते हैं और ये सामान उठा के ना मेरे कहते हैं कि जरा आप अपना जगह छोड़ दें जो सरकार की है। वो तो है ही। लोग डरे हुए हैं। तो सरकार तो अपना काम करेगी। हाँ, लोग ये समझ लोग मेरे को समझ के कह रहे हैं जी इसकी बना दो वीडियो, मतलब अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं मुझको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई जंग का सब्जी मंडी रोड, सब्जी मंडी जंग देख लो भाई आप। ये मेन सब्जी मंडी है जंग की। ये जंग की मेन सब्जी। ये मेन सब्जी मंडी है भाई जंग की। अभी भी बहुत पुरानी पुरानी दुकानें दिख रही हैं यहाँ पर। की बाय 350 5 किलो, 350 का 5 किलो 70 रुपए किलो, पक्का पक्का। 30 रुपए आधा किलो, 15 रुपए भैया। क्या बात है। तो अभी स्टार्ट हो गई है जंग सिटी। ये है मेन शहर जंग का जी। पुराना शहर जहाँ पुराना शहर जंग का है। ये तो नया हो गया, पुराना तो नहीं लग रहा। अभी आप आगे जब जाएंगे ना तंग गलियां सारा सिस्टम देख के कहेंगे वाकई ये पुराना है। अच्छा तो नेक्स्ट हम पहुंचे हैं भाई जंग शहर में, और सामने हमें दिख रहा है जंग शहर का दरवाजा गेट। जंग शहर का दरवाजा। दरवाजा गेट। क्या लिखा है ऊपर? ऊपर लिखा है जी कलमा नबी का नाम। अच्छा कलमा लिखा। कलमा लिखा है, नबी का नाम लिखा। और ये कितना पुराना होगा गेट? ये गेट ये जो अब दिखाई दे रहा है ये तो बहुत नया अब बना है, ये नया है। लेकिन इसकी जगह पहले पुराना गेट था। पुराना गेट था पहले। शहरों के गेट हुआ करते थे हाँ और जी। सारा दिन कारोबार होता, हाँ। शाम होती तो रात के वक्त ये दरवाजे शहर के बंद कर देते लोग अच्छा और सेफ्टी हो जाती। सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए ये 6-7 दरवाजे थे सिटी के बाहर जंग सिटी का। हाँ जंग सिटी के, वो सारे बंद हो जाते शाम को और लोग जरा आराम सुकून से सोते ही थे। ओके देखो यार जलेबियाँ, पुरानी जगह आ गए, मिठाइयाँ, नमक पारे, सारी जगह जलेबियाँ मिठाइयाँ बन रही हैं। ये बाज़ार कौन सा है? जंग सिटी बाजार है। जंग सिटी बाज़ार है ये? अच्छा जंग सिटी बाज़ार है। हाँ यूट्यूबर तो कोई समझता ही नहीं। भाईजान भी कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप, ये कोई फ़ोटो बना रहे हैं यहाँ की? डर जाते हैं पहले, क्या पंगा पता नहीं भाई यहाँ पर। और ये भाई एक पकौड़े भे के बढ़िया बनाते हो जी आप? लग तो बढ़िया ही रहे हैं भाई, इतने सारे भाई बैठे हैं। समोसे बहुत बढ़िया होते हैं यार यहाँ पर पाकिस्तान में, और ताजी हैं। चलो अभी आके भे के पकौड़े खाते हैं, है ना। भीड़ देख लो कितनी लगती है। जंग के मशहूर आदमी है, क्या बात है। क्या नाम है भाईजान का? खुर्रम भाई। अच्छा खुर्रम भाई, समोसा बहुत बड़ा है आपका, वाह भाई। और बाजार के बिल्कुल बीचों बीच दिखता है एक खूबसूरत मंदिर जो है लालनाथ मंदिर। कितना खूबसूरत रहा होगा जब ना ये ओपन होता होगा, जब बाजार पुराना टाइम होगा, कितनी खूबसूरत जगह रही होगी। कितना मतलब सामने देखो बिल्कुल मंदिर दिखता होगा सामने से ना, किस मतलब डिज़ाइन से बनाया होगा इस रोड के बिल्कुल सामने करके, है ना। बिल्कुल ऐसा ही। जहांगीर ऐसे लगता है लड़ रहे हैं ना। हाँ सर। बोलते इस तरह से जैसे लड़ रहे हो। ये देख लो भाई पार्टीशन के दुखों के निशान, पुराने घर। ये कितने बड़े घर होते होंगे, कितने खूबसूरत होते होंगे ना। ये है भाई जंग सिटी का बाजार, खूबसूरत होगा भाईजान, देखना कितना घर। हाँ क्या नक्काशी वगैरह कर रखी हैं दरवाजों पे। ये मंदिर का हिस्सा था। अच्छा ये मंदिर है? हाँ मंदिर का हिस्सा था ये बिल्डिंग। मतलब जो खूबसूरत बिल्डिंग है वो ज़्यादातर मंदिर थी
अब आ गए हम एक गली में। बहुत लोग आते हैं इन ओल्ड बिल्डिंग्स को देखने आज भी, सर इधर है ना भाईजान? आपको भी अप्रोच करते होंगे लोग? हाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। ओहो, ये है मंदिर भाईजान? जी बिल्कुल, ये मंदिर, ये मेन बिल्डिंग है मंदिर। ये मेन बिल्डिंग है मंदिर की, लालनाथ मंदिर। जी लालनाथ मंदिर, और इसको बाबा लालनाथ ने सबसे पहले 1628 में बनवाया था, पहली बिल्डिंग इसकी। तो मंदिर की चाबी बोली है हमने अभी, देखते हैं अगर चाबी आ जाती है तो अंदर से देखते हैं। लालनाथ मंदिर, ये आपकी किस्मत में थी। चलो मेरी किस्मत में लाहौर थे में दर्शन लेके गए। करने। लो जी, मैं ही खोल देता हूँ। आप ही खोलेंगे। लो जी, तो ये भी मंदिर ही था? हाँ मंदिर का बिल्कुल हिस्सा था ये, मंदिर का पोर्शन जो है हिस्सा ना था, मंदिर का अच्छा। हिस्सा था। बहुत ही खूबसूरत रहा होगा मंदिर, है ना? और ये शायद यहाँ पे ये जो दुकानें हैं बाद ये में भी बनी, बाद में बनी है। पार्टीशन के बाद तब्दीली आई तो जरा वो जो जैसा था इमारतें बनती गई फिर। ठीक बात है। ये तो ढह गई है जगह। हाँ खूबसूरत मंदिर रहा होगा भाई। और ब्यूटी देखो, यहाँ मंदिर और 2 बिल्डिंग छोड़ के ही मस्जिद, है ना? सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोग मोहब्बत से रहा करते। 47 से पहले ये खूबसूरती थी, बिल्कुल खूबसूरत। 47 के बाद थोड़ा सा फिर वो- दिक्कत हुई, थोड़ी क्या बहुत ही दिक्कत हुई। अंग्रेजों ने सब कुछ बदल दिया। और एक और देखो कितनी बड़ी इमारत दिख रही है, बहुत बड़ी यार, किले नुमा है। भाईजान क्या है वो? घर है जी, घर, हवेली। घर है? हाँ घर है, अब लोग रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, रहते हैं? हाँ लोग रहते हैं वहाँ पे। चलो देखें, वो जा सकते हैं वहाँ? सही है, देखने में क्या है, चले। चलो चलते हैं वहाँ भाई, चलते हैं आगे। लेकिन मंदिर लॉक कर दें पहले, हमने ओपन किया था, लॉक भी कर देते हैं। बाबा जी बहुत मेहरबानी आपकी। आपके ताबेदार हैं जी। यहाँ आते रहते होंगे लोग ना? हाँ जी आते हैं। आते पिछले हैं? दिनों सिख हजरात भी आए हुए थे उधर से। सिख हजरात आए थे? अच्छा तो फिर हैश की हुई थी, अच्छा तो यहाँ जो है ना वो लंगर भी तकसीम करते हैं। अच्छा, लंगर करके गए थे तो कोई कुछ कहता नहीं लंगर वगैरह नहीं, करने नहीं, पे? कोई नहीं है, कोई वो अच्छा, तो इसकी जो मूर्ति थी वो कहाँ गई? मूर्ति अजायब घर, अजायब घर कौन से वाला? लाहौर का? लाहौर। कौन सी मूर्ति थी पता आपको? वो नहीं पहचान सकता हूँ, पहचान सकते हो? पहचान किन की मूर्ति थी नहीं पता? जी। राम जी की थी, किन की थी, पहचानते हो आप? हैं? तो तस्वीर भी नहीं, क्योंकि बहुत पहले उतार ली गई यहाँ से जो है ना, 97 आपने में या देखी थी? काली माता की? अच्छा 97 में या 96 में वो उतार ली गई। अच्छा, 96 में, बड़ा टाइम हो गया। तो अभी इसकी ख्यालात वगैरह कोई नहीं करता? कोई नहीं, बस वो एक बेचारा मुस्लिम ही है। अच्छा। वो जो है ना आता है, सफाई वगैरह कर जाता है, अच्छा। बत्तियाँ जला जाता है, और कभी न्याज न्यूज भी कोई पैसे इकट्ठे हों बाजार से या इधर उधर से, वो न्याज कर देता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई आप जैसे मेहमान आए हुए हैं, वो फिर जो है ना अपनी गिरा से कर जाते वो हैं कर न्याज जाते वगैरह। तो ये मंदिर, एक बिल्डिंग छोड़ के ये मस्जिद, ये मोहब्बतें थी पहले। ज़ुहैब भाई, कभी यहाँ मुस्लिम हिंदू फसाद नहीं हुआ पाकिस्तान बनने से पहले। चलिए मेहरबानी। हम फिर रहे हैं भाई जंग की पुरानी गलियों में, और देखो यार कितना पुराना है सब कुछ ना, अभी तक ऐसे का ऐसा पड़ा है। लोगों की जो यादें हैं ना वो भी अभी बहुत जुड़ी हुई हैं। ठीक, अभी बहुत हमारे बुज़ुर्ग हैं जो याद करते हैं यहाँ पर अपने घरों को, और ख़ासकर जंग वाले जो लोग हैं भाई, वो देख लो, ये हैं घर पुराने, कितने देखो यार महलनुमा घर हुआ करते थे। मैं तो बस यही देख के हैरान होता हूँ कि कितने बड़े घर थे उस ज़माने में। और ये घर आए हैं अभी हम, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का है? नहीं इसके पीछे है, इसके पीछे है? हाँ, ये जरा इधर से ही रास्ता अंदर? वहीं से, ये बस अच्छा। पुराना स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैं- पुराना स्ट्रक्चर है भाई। मैं दिखाना चाह रहा दिखाने आया भाई, बहुत ही खूबसूरत घर हुआ करते होंगे। देखो लोगों के दोनों तरफ से रातों रात लोग बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। क्या खूबसूरत दरवाज़ा लगाया होगा, कितने प्यार से अपने घर बनाए होंगे। मुझे लग रहा भाईजान जी, जंग वाले लोगों को घर बनाने का भी शौक था। बिल्कुल जी। है ना? लाहौर भी, जंग भी, हाँ, मतलब पूरा हाँ। पाकिस्तान में जो पंजाब वाली ये साइड है, घर बहुत खूबसूरत बना रखे हैं सबने, है ना? खूबसूरत बनाते थे वो लोग, बहुत ही घरों पे खूबसूरत। बहुत खर्च किया करते थे, हैं? घरों पे बहुत खर्च किया हाँ, करते बहुत खर्च किया करते थे घरों पे, दिख रहा है यार। सो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के घर पे, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं पाकिस्तान के। ये देखो, नेशनल मॉन्यूमेंट, बर्थ प्लेस ऑफ नोबेल प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, प्रोटेक्टेड इन जून 1981 में प्रोटेक्ट कर दिया था अंडर एंटिक एक्ट 1975। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कर दिया भाई, बंद है अभी घर, लॉक है। और ये जो घर है वो अब्दुल सलाम साहब का है। 1979 में फ़िज़िक्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था।
और विभाजन के बाद पहले नोबेल प्राइज़ विनर थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज़ लिया था। इन गलियों में इतने घर हैं ना, सकरी गलियों में कैसे इतने बड़े घर लोग बनाते थे और क्यों बनाते थे इतनी सकरी गली में। आजकल तो जो रोड की चौड़ाई के बिना घर नहीं लेते लोग। ओहो, क्या हवेली है, जाना चाहें? अच्छा हाँ, अंदर देख लेंगे जी, जाना चाहेंगे। खुला है भाई दरवाज़ा, भाई ने पूछ लिया तो चले जाएंगे। ओ यार, ढहने वाली है बिल्कुल। हाँ, बस मैंने बताया ना, हमारी पीढ़ी तक ही इतिहास रह गया, उसके बाद तो ये भी इतिहास भी चला जाएगा, क्योंकि हमने तो अपने दादा दादी को देखा है, उन्होंने ये बातें बता रखी हैं, तो हमें थोड़ा सा पता है। हमारे बच्चों को नहीं पता लगेगा और ये इतिहास सब ख़त्म हो जाएगा। देखो, उन्हें इनका महत्व नहीं पता लगेगा, जो ये पुराने घर है ना, बिल्कुल नहीं पता लगेगा हमें, लेकिन इनका महत्व पता है, ये कहानियाँ पता है, हमने सुनी हुई हैं। भाईजान, आप तो इतिहासकार हो, ये इतनी तंग गलियों में इतने बड़े घर कैसे, या ये एंक्रोचमेंट हो गया, अब तंग हो गई गलियाँ? नहीं, ये शुरू से ही तंग गलियाँ थी। अच्छा, क्योंकि डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि बाहर से कोई बंदा आए ना, खासकर वॉर्स के लिए, अच्छा वॉर्स के लिए, मतलब जंगें हों अगर वो, तो तंग गलियाँ हों, ताकि वो दरवाजे बंद कर दें। अगर लोग घुस भी हैं तो तंग गलियों में फौज ना अंदर आ सके, लोग ज़्यादा ना आ सकें, अच्छा सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, ओहो, सेफ्टी के लिए वाकई इस घर की सेफ्टी तो ज़रूरी थी। कितना शानदार आर्किटेक्चर, क्या डिज़ाइन बनाया हुआ है। श्री कृष्ण निवास, बिल्कुल, ये श्री कृष्ण निवास। ये जिनका भी हो, किसी के दादाजी बताते हो, पिताजी बताते हो कि हमारा था श्री कृष्ण निवास, तो देख लो भाई, आपका श्री कृष्ण निवास यहाँ पर है, और कितना खूबसूरत है यार। हमारे बड़े बताया करते थे कि भाई बहुत बहुत धन दौलत छोड़ के आना पड़ा, तो सच कहते थे भाई। और उधर हिंदुस्तान वाली साइड से भी जो लोग आए ना भाई, उनका भी यही हाल था, बड़े बड़े बंगले, कोठियाँ, बहुत धन, सोना सोना सब छोड़ के आ गए अपनी जान बचा के। तो दोनों तरफ ऐसा हुआ था। इस तरफ हम देख रहे हैं ये चीज़ें, और हिंदुस्तान वाली साइड भी बहुत है, अमृतसर, गुरदासपुर, और हम जंग वाले गेट से थोड़ा सा और आगे आ गए हैं, और यहाँ पर भी पुराने कुछ घर दिख रहे हैं, और हम जा रहे हैं एक और हवेली को देखने। भाईजान, किस हवेली को देखने जा रहे हैं? हवेली गुलाब सिंह। हवेली गुलाब सिंह जी, कौन थे गुलाब सिंह साहब? इतना तो नहीं पता, लेकिन बस ये पता है कि वो गुलाब सिंह थे, उनका नाम गुलाब सिंह था, उनकी हवेली है। ठीक है, बड़े रॉयल किस्म की पर्सनालिटी थी यहाँ पे। अच्छा, बड़ी रॉयल किस्म की। तो भाई पता कर देना गुलाब सिंह जी कौन है। हमारे पास बहुत सारे लाखों भाई हैं जो ढूंढ देंगे आपको गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढो भाई, गुलाब सिंह जी झंग शहर में कौन थे, और बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी थे, क्योंकि उनकी हवेली ये बता रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है। सर, एक और घर मुझे दिखा, ये भी बहुत ओल्ड है, बहुत बड़ा है। पूछा मैंने ये क्या था जी, अरे बस पुराना घर है। अब लोगों को बस यही यादें रहेगी, पुराना घर है। लेकिन जो बुजुर्ग थे ना, वो बता दिया करते थे कि यार इन घरों में कौन रहता था, कौन नहीं। अब वो बुजुर्ग चले गए, और हमारे वहाँ से भी जो बुजुर्ग थे जिन्हें यादें थी यहाँ की, वो भी चले गए हैं, तो इतिहास जाता जा रहा है भाई। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है, पेंट नया किया, लेकिन पेंट वगैरह कर दिया, ये बड़ी मेंटेन किया। देखो, मेंटेन करते कितनी खूबसूरत बन गई ना बिल्डिंग, देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है पेंट करते ही। यार क्या घर थे यार लोगों के, देखो क्या डिज़ाइन थे यार। ये है वो खूबसूरत हवेली जिसे हम देखने आए। क्या डिज़ाइन है यार, कैमरा उस चीज़ को नहीं दिखा सकता, लेकिन क्या डिज़ाइन है जो मैं देख रहा हूँ। वाकई देख रहा हूँ, क्या खिड़कियाँ, कितनी हवादार बनाई होगी और कितनी खिड़कियाँ। आजकल तो घरों में खिड़कियाँ ही नहीं होती, एक आधी खिड़की होती है बस। ये होगा मेन गेट, देखो यार। ओके, क्या कलाकारी, क्या कारीगरी करनी हुई है, कुछ लिखा नहीं हुआ मेन गेट पे, लेकिन कितना खूबसूरत है यार। देखो कहाँ से है, कितनी बड़ी है ये, यहाँ से बहुत बड़ी हवेली है। अब तो कबूतर बस गए, कबूतर है ना ये, लेकिन फैमिलीज अंदर है। अच्छा फैमिली रहती है अभी अंदर? फैमिलीज है। अच्छा, ये जितनी भी पुरानी है ना कोठियाँ, इनमें फैमिली है। चलो जी, सर्च करना भाई ज़रूर, कौन थे गुलाब सिंह जी। भाईजान से वादा किया था कि आके भेह के पकोड़े खाएंगे, और भेह के पकोड़े ले लिए। ये हमारे घर में बनते रहे भेह के पकोड़े, बहुत स्वाद है यार। मैं 2-4 खा चुका हूँ और फिर खा रहा हूँ। समोसा भी बहुत बढ़िया दिख रहा है इनका। और आप चलेंगे कहीं आगे।